अलग कीजिएगा तब ना। कट गया ना? हाँ स्टार्ट कीजिए। फिर से शुरू कीजिए। हाँ कर दिए। तो नागपुरी भाषा को जेएसएससी हो चाहे जेपीएससी हो, दोनों का सिलेबस एक ही है, बस कुछ चीजें अलग होती है, बाद बाकी सब के सब एक ही है। एक ही अंतर है कि जेपीएससी में रिटर्न लिखना होगा और जेएसएससी में मल्टीपल चॉइस होती है, जो कि एक ठो को हम लोग चूज करते हैं कि इनमें से कौन सही है। बाद बाकी दोनों का सिलेबस सेम है, जेएसएससी बोलिए चाहे जेपीएससी बोलिए, बस कहाँ अंतर होती है उसको अभी थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। जो नए हैं वो ध्यान से देख लीजिएगा कहाँ तक हम लोग। पहला भाग को हम लोग नागपुरी व्याकरण बोलते हैं, नागपुरी व्याकरण। पहला नागपुरी व्याकरण, दूसरा नागपुरी साहित्य, तीसरा पद और गद्य भाग वाला होता है। इस तरह से नागपुरी को करके पढ़ेंगे तो बहुत आसान होती है। कभी भी पहला नागपुरी व्याकरण में सारा व्याकरण जितना भी व्याकरण हो इसी में पूरा आएगा। तो साहित्य, इसी को हम लोग शुरू किए हैं अभी। साहित्य में जैसे बोलते हैं शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य, ये यहाँ का पाठ है जिसमें कि अभी चल रहे हैं लोक साहित्य। लोक साहित्य खत्म करेंगे पूरी, तब शिष्ट साहित्य में आएंगे। अब सोच रहे होंगे कि नागपुरी व्याकरण क्या क्यों नहीं शुरू किए। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो पहले से हम ऑफलाइन क्लास दे रहे थे, तो उन लोग खत्म कर दिए हम, और वे लोग भी यहाँ बैठते हैं, इसलिए जब तक ये खत्म नहीं हो जाती है तब तक वापस यहाँ नहीं आ सकते हम भी, क्योंकि जो पहले से है उन लोगों को पहले खत्म करना होगा। और जिनको करना है पेशेंस रखना होगा, एग्जाम तक ये भी खत्म हो जाएगा, सीजीएल एग्जाम तक। और अगर अगला बात करते हैं कि पद और गद्य में क्या है, तो पद और गद्य में आपका जेपीएससी के लिए बनकेवरा भाग 2 है और जेएसएससी सीजीएल के लिए सीजीएल में बनकेवरा भाग 1 है। बस यही अंतर है कि ग्रेजुएट लेवल में बनकेवरा भाग 1 दे देता है और जेपीएससी के लिए बनकेवरा 2 देता है, जो कि कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ से यहाँ, बिल्कुल अलग होती है उसका। जितना भी कविता हो, कहानी हो, निबंध हो, बिल्कुल अलग रहती है। ये नहीं कि यहाँ पढ़े तो यहाँ मिलेगा, नहीं। अब उसके बाद अभी उत्पाद सिपाही भरवाया है, उत्पाद सिपाही, उसमें मंजर भाग 2 पढ़ना है, मंजर भाग 2, जो कि ये भी बिल्कुल अलग है। इसका कुछ भी यहाँ नहीं मिलेगा, किसी का कुछ नहीं मिलेगा, इसका यहाँ नहीं मिलेगा, ये लोग का यहाँ कुछ भी नहीं, सबका अलग है। और अभी इंटरमीडिएट भी भरवाया है। कोई बता सकते हैं कि इंटरमीडिएट में कौन सा पढ़ना है? आवाज आ रही है ना? तो यहाँ भी दूसरा है। फिर आपका मैट्रिक लेवल पर आएगा कोई बहाली झारखंड में, उसका दूसरा रहेगा, टोंगरी और पजरा डाल देगा ऐसा। तो इंटरमीडिएट में क्या है? बनफूल, बनफूल यहाँ पढ़ना है। और मैट्रिक स्तर पे आएगा जैसे बनरक्षी हो, कर्मचारी हो, ये सब का आ जाएगा तो टोंगरी और पजरा डाल देगा। सब एक दूसरे से अलग है, कोई किसी का नहीं मिलेगा यहाँ, सबका अलग है। लेकिन ये दोनों अच्छा से देखिएगा, सब एग्जाम के लिए, चाहे आप जेपीएससी दे रहे हैं, जेएसएससी दे रहे हैं, उत्पाद दे रहे हैं, चाहे कर्मचारी दे रहे हैं, चाहे टीचर का क्यों ना एग्जाम दे रहे हैं, वहां भी भाषा में मिलेगा 40 क्वेश्चन। नागपुरी, अगर नागपुरी जो ले रहे हैं तो वहां भी मिलेगा, टीचर वाला में भी। तो ये नहीं सोचेंगे कि हम अगर टीचर की तरफ मुड़े हैं तो इससे सामना नहीं होगा, ये होगा ही, ये मिलेगा ही। तो इसलिए तो नया है उनके लिए थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे।
हम लोग शुरू किए हैं लोक साहित्य। लोक साहित्य, लोक साहित्य में क्या देखते जाइएगा जो नया है। लोक साहित्य को पहले बांटे, कितना भाग में बांटे हैं? पहला लोकगीत, लोकगीत। दूसरा लोक कथा। तीसरा लोक गाथा। चौथा लोक नाटक। और पांचवा लोक सुभाषित। और अलग अलग नाम से भी और जानते हैं लोग को, जैसे लोक सुभाषित को लोक प्रकीर्णन साहित्य भी बोलते हैं। तो जब वहाँ थ्योरी जहाँ पढ़ने लगेंगे वहां पे और इसका चर्चा करेंगे क्या क्या बोलते हैं। अभी तक यहाँ पे खत्म कर दिए हैं लोकगीत को। लोकगीत में भी बहुत सारी चीजें थी, अगर किन्हीं को याद होगा तो। वहां भी दो तरह से हम लोग बांटे थे, एक तो प्रकार में बांट दिए थे इधर, और इधर फिर बांटे थे भुवनेश्वर अनुज के अनुसार कि संस्कार गीत, क्रिया गीत, भरत गीत, इस तरह से बांटे थे इसको भी। तो यहाँ पूरी तरह से लोकगीत खत्म हो गया। अब लोकगीत खत्म हुआ, अब सेकेंड पार्ट शुरू होगा आज से, लोक कथा। लोक कथा किसको बोलेंगे? कितना बचपन में इंटरेस्ट लिए हैं लोक कथा सुनने के लिए? दादी, नानी, आजी, दादा, भौजी या भैया, भौजी से सब यह याद आएगा। इसलिए लोक कथा वही चीजें हैं कि कहानी को हम सुनेंगे और सुनाएंगे, दूसरों से सुनेंगे फिर दूसरों को सुनाएंगे। कभी दादी से सुन रहे हैं, कभी नानी से सुन रहे हैं, कभी किसी का गोदी में सो रहे हैं, कभी किसी को गोदी गोदी में सुता के सुना रहे हैं। सब यहाँ पे याद आएगी लोक कथा में। और लोक कथा को फिर से उसी तरह पढ़ेंगे जैसे हम लोग लोकगीत को पढ़े थे, कि इसका फिर से प्रकार बांटेंगे कि कौन 5 प्रकार में बांटा है, कौन 6 में, कौन 7 में, इस तरह से। और फिर उसके बाद फिर लोक कथा को फिर डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के अनुसार फिर बांटेंगे, ऐतिहासिक कथा तो लीजेंड कथा, इस तरह से फिर बांटेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग अभी हैं, अभी चलेगा ही लोक साहित्य, अभी फिर लोक गाथा आएगा, फिर लोक नाटक आएगा, फिर लोक सुभाषित, इस तरह से। अब इसके बाद अगर किसी को याद होगा कि लोकगीत में कौन बोले थे, कोई बोल दीजिए, पुराना स्टूडेंट तो बोल दीजिएगा ना। लोकगीत को कौन 19 प्रकार में बांटे हैं, बोल दीजिए। पुराने स्टूडेंट्स हम अपेक्षा करते हैं कि बता सकते हैं कि लोकगीत को 19 भाग में कौन बांटे हैं, क्योंकि इसका नाम तो पूछेगा ही। कोई बोल दीजिए। हम उसी दिन बोले थे कि किसको किसको याद रखना है, फिर बोले थे कि थोड़ा सा छुड़वा दीजिए ना। आपका 11 में कौन बांटे थे? तो कौन बांटे थे लोकगीत को 11 प्रकार में? डॉक्टर बीपी केसरी, इसको नहीं भूलिएगा कोई। डॉक्टर बीपी केसरी ये नागपुरी लोकगीत का सबसे बड़ा बृहद संकलन लिखे हैं किताब, और अभी तक झारखंड में इन्हीं का सबसे बड़ा लोकगीत का गीत बाजार में है। ये हजारों गीत मिलेंगे, हजारों गीत यहाँ मिलेंगे, इसीलिए इसको नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं लोक कथा। पंचर हो गई, काफी
दिख रहा है ना, स्पष्ट एकदम। तो लोक कथा को शुरू करेंगे। यहाँ पे था लोक गाथा, यहाँ था लोक नाटक, लोक नाटक। फिर हम बांटेंगे लोक सुभाषित को, फिर बांटेंगे हम इस तरह से, फिर बांटेंगे। अब ये खत्म नहीं होगी, इसको क्या क्या में बांटेंगे। पहला मुहावरा, जितने भी नागपुरी का मुहावरा होगी सारे मुहावरा को यहाँ पढ़ देंगे और साथ में पढ़ना है। ये अगर कभी सोच लिए कि हम अकेले पढ़ लिए फिर वही दिक्कत हो जाएगा। कहावत, बुझवई, मंत्र और बाल गीत। बाल गीत इस तरह से पढ़ेंगे पूरे कनेक्ट करके। ऐसा है, बाल गीत, मंत्र, बुझवैल, कहावत, मुहावरा। तो शुरू करते हैं हम लोग कथा को देरी किए बिना। लोक कथा, तो लोक कथा को उसी तरह से पढ़ेंगे। अगर पहला देखें तो इसका परिभाषा पढ़ना होगा, दूसरा इसका प्रकार पढ़ना होगा, फिर वर्गीकरण पढ़ना होगा, वर्गीकरण इसका पढ़ना होगा, और फिर कथन भी पढ़ना होगा। इतना चीज को यहाँ पढ़ना है लोक कथा में। इसका परिभाषा यानी पूरी तरह से डिटेल देखना होगा। दूसरा इसका प्रकार, जैसे बोले थे कि लोकगीत को 5 प्रकार में, 6 में, 7 में, 11 में, 9 में कौन बांटे थे। फिर वर्गीकरण, जैसे वहां पे संस्कार गीत, ऋतु गीत, क्रिया गीत, व्रत गीत, हंसी मजाक से गीत ऐसे पढ़े थे, वैसे यहाँ इसको शामिल करेंगे। और कथन में लोक कथा को कौन क्या बोलता है। अगर आप लोग को याद होगा कि लोकगीत को मांडर का भाषा कौन बोले थे, हिंदी में लिख रहा है, कौन बोले थे। अगर ऐसा क्वेश्चन को अगर भूल रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज भूल रहे हैं। ये सीधे स्टेटमेंट आएगा एग्जाम में कि नागपुरी लोकगीत के मांडर का भाषा कौन नागपुरी विद्वान मन कहे ना, चाहे केकर कथन है के, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा और दे देगा वहां पे डॉक्टर बीपी केसरी, डॉक्टर गिरिधारी रामगंजू, प्रफुल्ल रॉय, तो धनीराम बख्शी। अगर याद नहीं है तो इधर उधर देखना शुरू, क्या करेंगे। लेकिन सारे लिखवा दिए हैं हम। कौन बोले हैं, कोई बोलिए तो। लोकगीत पूरा पढ़ा दिए, कोई बोलिए कौन बोले हैं लोकगीत के मांडर का भाषा ठीक है। कोई बोलिए लोकगीत मांडर का भाषा है के। फिर हम अगर और क्वेश्चन आएगा, लोकगीत लोकगीत बांसुरी का भाषा है क्या।
भाषा है के इहो क्वेश्चन है। अगला लोकगीत, लोकगीत के गीत कर रानी, गीत कर रानी कौन कहे ना, ये सब क्वेश्चन नहीं भूलिएगा, ये तो एग्जाम में आएगा ही, एक तो आएगा ही, श्योर है। यहाँ से एक क्वेश्चन जो 6-7 गो कथन है उसमें से, और पूरी तरह से लॉजिक के साथ बताया है। चलिए हम लोग अब लोक कथा आते हैं जो हम लोग को पढ़ना है। तो लोक कथा को अगर सीधा सीधी से सोचिएगा, लोक कथा तो हम लोग भी जानते हैं, सबको जानते हैं कि क्या होता है। इस लोक कथा में है क्या कि किसी भी कहानी को सुनना और सुनाना ही उसको कथा कहते हैं। कि कोई भी कहानी हो उसको हम लोग अच्छा से बना करके ये बताते हैं कि सुनना और सुनाना, तो बस इसका सीधे आएगा। और लोक कथा से हम लोग को क्या मिलता है? अगर कोई हम लोग को लोक कथा बोलता है और ध्यान से सुनते हैं हम लोग कि क्या है इसमें, तो लास्ट में क्या मिलता है, वहां से क्या क्या मिलता है कि एक तो ज्ञान हम लोग को मिलता है वहां से, ज्ञानवर्धन, ज्ञानवर्धन, ज्ञानवर्धन यानी ज्ञान मिलता है। और दूसरा क्या करते हैं, कथा को सुन करके मनोरंजन करते हैं, मजा आ जाता है कि बहुत मजा आया, मनोरंजन भी करते हैं। तो सीधा सीधी आ जाएगा ऑप्शन में लोक कथा। तो लोक कथा का फेमस स्टेटस है कहानी को सुनना और सुनाना। ये है दूसरा कथन कि इससे क्या मिलता है हम लोग को, ज्ञानवर्धन और मनोरंजन कर माध्यम मानव जाला। चलिए तो हम लोग लिखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं लिखने के लिए। सब कोई लिख लेंगे लोक कथा को। लिखिए, नागपुरी लोक साहित्य में, नागपुरी लोक साहित्य में लोक कथा के दूसर भाग माना जाला। नागपुरी लोक साहित्य में लोक कथा के दूसर भाग माना जाला। चाहे चाहे तो दूसर ठाव देवल जाला, चाहे तो दूसर ठाव देवल जाला, जेकर में कोनो कहानी के, जेकर में कोनो कहानी के सुनिक और सुनाइक कर परंपरा आहे। जेकर में कोनो कहानी के सुनेक और सुनाइक कर परंपरा आहे। ई चलते लोक भाषा कर, ई चलते लोक कथा कर, ई चलते लोक कथा कर सबसे बड़ महत्व आहे। ई चलते लोक कथा कर सबसे बड़ महत्व आहे। महत्व आहे। लोक कथा के सुने के लिए हमरे मन, लोक कथा के सुने के लिए हमरे मन, लोक कथा के सुने के लिए हमरे मन कोनो आदमी ले, कोनो आदमी ले ललायित रहेला। लोक कथा के सुने के लिए हमरे मन कोनो आदमी से ललायित रहेला या रहोना, ललायित रहोना भी बोल सकते हैं, रहोना। दूसर बात में कहल जाए, चेंज करके पैराग्राफ, पैराग्राफ चेंज करके दूसर बात कहल जाए तो, दूसर बात कहल जाए तो छुआ पहर भी,
दूसर बात कहल जाए तो छुआ पहर तो हमरे भी, दूसर बात कहल जाए तो छुआ पहर हमरे भी बड़ा चाव से कथा के सुनत रहले, बड़े चाव से कथा के सुनत रहली। से चलते इके, से चलते इके, से चलते इके मनोरंजन चाहे ज्ञानवर्धन कर माध्यम मानल जाला। से चलते इके, से चलते इके मनोरंजन और ज्ञानवर्धन कर माध्यम मानल जाला। फिर से चेंज कीजिएगा। लोक कथा कर रूप में हमरे, लोक कथा कर रूप में हमरे, लोक कथा का रूप में हमरे नाना नानी, लोक कथा का रूप में हमरे नाना नानी, आजा आजी, आजा आजी, दादा भौजी, दादा भौजी मन से भी कहानी के सुनत रहली, कहानी के सुनत रहली। और कखनो कखनो तो, और कखनो कखनो तो छुआ मन से भी कहानी के सुनत रहली, और कखनो कखनो तो छुआ मन से भी कोनो कहानी के सुनत रहली, और दूसर छुआ के सुनात भी रहली, और दूसर छुआ के सुनात भी रहली, दूसर छुआ के सुनात भी रहली। तो ये यहाँ तक कुछ भी नहीं था कि लोक कथा किसको बोलते हैं, बस उतना ही था। कोई यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन एक दो शब्द था कि एक तो लोक कथा को हम लोग मनोरंजन और ज्ञानवर्धन कहते हैं, दूसरा कि लोक कथा को दूसरा शब्द में कि कहानी को सुनना और सुनाना, किसी से सुने फिर सुना दिए किसी को। और दादी नानी आजी दादा भौजी यारी गुड़िया यारी जितना सभी सुनने सुनाए सब लोग कथा है। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे कथन, लोकगीत का कथन। तो ये इंपॉर्टेंट है, लोकगीत का, लोक कथा का, सॉरी लोक कथा का कथन। इसमें लोकगीत इतना नहीं है, लोकगीत जितना बड़ा था उतना नहीं है। तो अब हेडलाइन देंगे कथन, लोक कथा का कथन। सीधा सीधी क्वेश्चन में आती है एग्जाम, लोक कथा का कथन। लोक कथा का कथन। लिखिए, नागपुरी समाज में लोक कथा बीजू बन आहे। नागपुरी लोक कथा में, अच्छा, नागपुरी समाज में लोक कथा बीजू बन आहे। नागपुरी समाज में लोक कथा बीजू बना है। कौन लिखे बोले हैं? तो डॉक्टर गिरिधारी राम गंजू, डॉक्टर गिरिधारी राम गंजू। नागपुरी समाज में लोक कथा बीजू बना है। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है एग्जाम में कि देवल कथन केकर है के। अगला, लोक कथा में प्रचलित, दूसरा लोक कथा में प्रचलित कहानियां एवं लोक कहानियां होती है।
क्या बोले छोटू? लोक कथा में प्रचलित कहानियां एवं कहानी। लोक कहानियां, हाँ लिखिएगा ना। लोक कथा में प्रचलित कहानियां एवं लोक कहानियां होती है। इसको कौन बोले हैं? डॉक्टर सत्येंद्र। ये डॉक्टर सत्येंद्र बोले हैं। अगला, लोक कथा में मानस के सब प्रकार की भावनाएं। लोक कथा में लोक मानस के सब प्रकार की भावनाएं तथा जीवन दर्शन समाहित होती है। लोक कथा में लोक मानस के सब प्रकार की भावनाएं तथा जीवन दर्शन समाहित होती है। लोकमानस का सब प्रकार की भावनाएं, इसमें लिखिएगा डॉक्टर सत्या गुप्ता। डॉक्टर सत्या गुप्ता ये है। अब लोकमानस का यह बात हुआ, तो जिस दिन नागपुरी लोक साहित्य शुरू कर रही उस दिन लोकमानस, जनमानस, आम जनता बटन ऑन कर दीजिए सबको। वहाँ स्विच सब काट ले। समझ में नहीं तो वहां उस दिन चर्चा किए थे, पूरी तरह से चर्चा किए थे। तो लोक कथा समाज में क्या है? बीजू बना है, यही ना? तो बीजू बन, अब बीजू बन मतलब क्या होता है? कोई बोलिए तो। बन मतलब क्या हुआ हिंदी में? कोई बोलिए, यहाँ का बच्चे तो बोल रहे हैं, जोर से बोलिए आप लोग भी। जंगल। वन का मतलब होता है जंगल। बोले थे ना कि ये वन है, लेकिन वह ही बदल गया किस में? व में। नहीं भूलेंगे कि कैसे बदलता है, जो नागपुरी व्याकरण कंप्लीट पढ़ लिए हैं, कि अगर हम साहित्य लिखते हैं तो नागपुरी में गलत नहीं लिखते हैं, लेकिन हिंदी में तो साहित्य होता, तो इसीलिए तो बीजू बन यानी क्या बोलेंगे उसको? बड़ा सा जंगल के जैसा है, कोई उसका ओर न छोर है लोक कथा का, यही कहने का मतलब है उसका। और सभी लोग अघोर जंगल। उसको दूसरे शब्द में जैसे कह सकते हैं अघोर जंगल टाइप से। कहानियां एवं लोक कहानियां, डॉक्टर सत्येंद्र। लोकमानस की भावनाएं, डॉक्टर सत्य गुप्ता। तो लोक कथा का लगभग इतना ही कथन है, इसलिए बहुत अच्छा है कि कम है, लेकिन ये बार बार पूछता है, इसी को पूछता है बार बार, बीजू वन को 2-3 एग्जाम में अभी तक पूछ चुका है। अब आगे लोक कथा को आगे पढ़ेंगे, फिर से इसका प्रकार को पढ़ेंगे कि कौन कितना प्रकार या तो वर्गीकरण में बांटता है, उसको पढ़ेंगे। तो फिर से जिसका भी दिक्कत वो है उसको सभी को दिक्कत होती है। यहाँ उस घर तो कम होता होगा, लेकिन यहाँ ज्यादा दिक्कत होती है। अगर कोई स्पीकर को ऑन रखते हैं तो काम है तो ऑन कीजिए, पूछ के फिर ऑफ कर देना है। यहाँ गूंजने लगती है मेरे यहाँ। लोक कथा का वर्गीकरण
वर्गीकरण। तो इसको फिर से देखेंगे, 3, 4, 6 और 7। याद रखना होगा सभी को एकदम कंठस्थ कि कौन तीन प्रकार में कौन बांटा है लोक कथा को, कौन 4 प्रकार में लोक कथा को बांटा है, कौन 6 प्रकार में लोक कथा को बांटा है, कौन 7 प्रकार में लोक कथा को बांटा है। इस तरह से याद रखना होगा। पहला को लिखिए, आनंदवर्धन। आनंद वर्धन, आनंदवर्धन। दूसरा जो 4 प्रकार में है, 4 प्रकार में हरिचंद्र। हरिचंद्र। और एक आदमी है यहाँ 4 प्रकार में, उसका नाम है पाश्चात्य। पाश्चात्य, पाश्चात्य। और 6 में डॉक्टर भुवनेश्वर, भुवनेश्वर अनुज। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज और डॉक्टर कृष्ण देव उपाध्याय। कृष्ण देव उपाध्याय। कौन बोले थे लोकगीत में? कौन बोले थे लोकगीत? जनमानस के सुख दुख है, कौन बोले थे? कृष्ण। हाँ, कृष्ण बोले थे। देख इन्होंने बोला। कैसे हम याद दिलवाए थे कि जब भी आदमी को सुख या दुख हो ना, अच्छा हम खुश भी हो तो तब भी जाएंगे कृष्ण भगवान के यहाँ कि चलिए हमको अच्छा खुशी दिया, दुख रहेगा तब भी मंदिर जाएंगे। इस तरह से लॉजिक दिए थे। तो यहाँ नाम आया इसलिए हम पूछ दिए। तो 6 प्रकार में कौन बांटे हैं? डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज और डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। अगला 7 में पहला ये लिखिए, डॉक्टर सत्येंद्र। डॉक्टर सत्येंद्र और नागपुरी भाषा साहित्य। जो नागपुरी भाषा साहित्य किताब है उसमें बोले हैं 7 प्रकार। इस तरह से। लेकिन ये जो नागपुरी भाषा साहित्य जो है इसी का किताब है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का, लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी है। अपने देते हैं 6 प्रकार, लेकिन फिर बोलते हैं नागपुरी साहित्य किताब में 7 प्रकार। तो दोनों दो तरह से देखिएगा कि अगर पूछता है कि डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के अनुसार लोक कथा कर कई भाग है ना, तो 6 भाग है। लेकिन अगर बोल देगा नागपुरी भाषा साहित्य किताब के अनुसार लोक कथा के कई भाग में बांटल जाए है, तब 7 प्रकार होगा। अब हम लोग किसको पढ़ेंगे? तो डॉक्टर भुवनेश्वर के अनुसार लोक कथा के 6 प्रकार में जो बांट है उसको एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे लोकगीत को पढ़े थे, संस्कार गीत, ऋतु गीत, और क्या था, क्रिया गीत, व्रत गीत, ऐसे। अब फिर इसको ऐसे खिंचा गया था कि मत सोचिएगा कि। तो देख लीजिए, आनंद 3 प्रकार, कोई लॉजिक नहीं मिल रहा तो हम कुछ लॉजिक नहीं बताएंगे यहाँ पे, याद रख। लेकिन इसका बार बार पूछा है, पश्चात पता ही नहीं चलता है। और डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, ये पश्चात को बार बार पूछा है और डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज को। तो एक बात देख लीजिए, लोक कथा का वर्गीकरण किए 3 प्रकार में। आनंद,
आनंद, और 4 प्रकार में हरिचंद्र है और पाश्चात है। 6 में डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज और डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, और 7 में डॉक्टर सत्येंद्र और नागपुरी भाषा साहित्य। लेकिन फिर भी ये किताब किस पर है? नागपुरी भाषा। पिछले बार एक जेपीएससी पीटी में आया था क्वेश्चन, नागपुरी साहित्य से किताब का नाम। अब इसका चर्चा कर देते हैं, इसके बाद इसको लिखवाएंगे। उसमें आया था कि यीशु चरित चिंतामन, पीटी में आया था। लिख रहे हैं अभी क्वेश्चन। पिछला बार इसलिए हम बात कर दे रहे हैं उसको, यही लोक साहित्य मतलब यही साहित्य भाग के अंदर से ना जेपीएससी का पीटी में क्वेश्चन आया था। जो आप लोग जेपीएससी पीटी में अगर देखिएगा सिलेबस, तो बुक से खाली 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन खाली बुक से। सारे बुक, चाहे तो हिंदी हो, खोटा हो, जितना भी भाषा है, सबका बुक को याद कर लेना होगा, और उसमें से 5 को खाली आएगा। और वो कंफर्म है 5 क्वेश्चन रखता ही है। अगर ये 5 को पकड़ लिए तो बहुत बेनिफिट हो जाती है। तो पिछले बार एक क्वेश्चन था नागपुरी से, यीशु चरित्र चिंतामन के कर लेखक, यीशु चरित्र चिंतामन किताब का लेखक कौन है क्या? ऐसे क्वेश्चन था। तो ऑप्शन था फादर पीटर शांति, पीटर शांति नौरंगी, फादर पीटर शांति नौरंगी। फिर पंडित, यहाँ फादर लिखे हैं और यहाँ पंडित योगेंद्र, कोई बात नहीं, लिख देते हैं पूरा। फादर पीटर शांति नौरंगी, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, और 2 याद नहीं आ रहा है, लेकिन 2 इसी में से आंसर है, तो हम 2 लिख दे रहे हैं। प्रफुल्ल कुमार रॉय, और चौथा गिरिधारी राम गंझू, गिरिधारी राम गंझू। अब अगर यह क्वेश्चन जिस तरह से है कि यीशु चरित्र चिंतामन किताब का लेखक कौन है क्या, ये था। और फादर पीटर शांति नौरंगी, पंडित योगेंद्र, लेकिन यहाँ पंडित है तो ये मत बोले कि पंडित आदमी है, ये क्रिश्चियन का ही पंडित है, ये उसका पूरा जानकार आदमी है ये पंडित योगेंद्र। जब पढ़िएगा कभी इसका साहित्य तो लगेगा कि बहुत जानकार आदमी था। फिर प्रफुल्ल कुमार रॉय, ये 2 को याद नहीं आ रहा है नाम, दूसरा नाम था यहाँ ये। तो इसको क्यों पूछा था ये किताब को? अगर थोड़ा सा कोई अगर न्यूज़पेपर देखता था होगा इससे पहले, अच्छे से कोई न्यूज को देखता था होगा, तो या कोई गिरजाघर जाता होगा, तो जरूरी किताब को छुआ होगा। क्यों? क्योंकि नागपुर, यहाँ पे छोटा नागपुर क्षेत्र में जो नागपुरी में जो ट्रांसलेट किया गया है रोमन को, यही है यीशु चरित्र चिंतामन। ये क्या है? बाइबल है, बाइबल है। लगभग छोटा नागपुर में सभी चर्च में
हर समय देखने को मिलता है ये, इसलिए इसको पूछने का ये हुआ। तो ये मिलता कहाँ है? जब तक लोक साहित्य अच्छा से पूरा नहीं पढ़िएगा तब तक ये नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि हम उस समय हम पूरा पढ़ चुके थे, कंप्लीट एकदम साहित्य को एक एक करके रटे हुए थे, तो देखिए कहाँ गया तो मार दिया। ऐसे तो गिरजाघर में हम भी बहुत गए हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिए थे, कभी नहीं। तो ये कौन लिखे हैं? पीटर शांति नौरंगी। लग रहा था होगा फादर पीटर शांति नौरंगी, लेकिन ये सब की सभी जानकारी ही है उसी का। लेकिन यहाँ कुछ और था दो जो कि कंफ्यूजन में डाल देता था। तो इस बार हो सके नागपुरी से घुस के पूछा, तो पता चला अगला बार खोरठा से अंदर पूछ दिया एकदम घुस के, है ना। फिर अगला बार पता चला खोरठा को खूब पढ़ रहे हैं तो कुरमाली से पूछ दिया घुस के। चलिए अब लिखिए डॉक्टर भुवनेश्वर अनुजकर अनुसार। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कर अनुसार डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कर अनुसार लोक कथा कर वर्गीकरण। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कर अनुसार लोक कथा कर वर्गीकरण। अभी बोले थे कि लोक कथा को कितने प्रकार में बांटे हैं? भुवनेश्वर अनुज 6 प्रकार। पहला वाला सृष्टि कथा, दूसरा लिखिए ऐतिहासिक कथा, तीसरा परी कथा, चौथा में लिखिए पशु पक्षी की कथा, पशु पक्षी की कथा, और पांचवा पर्व त्योहार का कथा, पर्व त्योहार का कथा, और छठा शिकार कथा, इतना चीजों को फिर से पढ़ना है। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कर अनुसार सृष्टि कथा, ऐतिहासिक कथा, परी कथा, पशु पक्षी की कथा, पर्व त्योहार का कथा और शिकार कथा। अगर हम बोलेंगे बनहरनी कर बेटा, सब कोई पढ़े होंगे अभी तक लोक कथा में, क्योंकि इसके बाद हम वही आएंगे जो लोक कथा में 5 गो है। बनहरनी कर बेटा, 7 भाई 1 बहन, और छोटकी बहुरिया, नवा चांद गोपी चांद, इसके बाद वही आएंगे क्योंकि इसके तिरिया चरित्र, तो इसके बाद वही आएंगे। तो अगर हम बोल देते हैं कि तिरिया चरित्र जो कथा है दे देगा, देवल में से कौन कथा कर लगे, अगर बोल दे तिरिया चरित्र कौन कथा लगे, यहाँ भर में से जो यहाँ लिखे हैं इतना कौन होगा। तो इसीलिए इसको पढ़ाने का मकसद है कि फिर से आपको छांटने का कोई अथी नहीं है, तुरंत छांट लीजिएगा कि कैसा कथा है। तिरिया चरित्र में जब भी देखे होंगे ना, आप सब पढ़े होंगे, तो हमेशा सुंदर लड़की का ही बात करती है कि एक तो उसका वाइफ भी
उसके बाद फिर से वो तिरिया चरित्र के खोज में निकलता है, फिर भी लड़की लोग कहीं पीछा, फिर अंतिम में जाके अप्सरा के पास में एकदम सुख सुविधा से रहता है, लगता है हमको यहीं रहना चाहिए। तो क्या होगा वो, तो किस तरह का कथा वो हो गया, कथा को पूरा पढ़ लिए खत्म कर दिए, लेकिन यहाँ से पहचानना है कि कथा कौन है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बना दे और ये दे दे यहाँ से कोई, तो जो अच्छे से पढ़े उसको आसानी से स्कोर कर लीजिएगा यहाँ से। तो देख रहे हैं ना कि वहां परियों का ही जलवा है ना कि नहीं, तो परी कथा हो गया। और अगर बनहरनी कर बेटा बोलेंगे तो क्या होगा, क्या कहेंगे उसको, अगर बनहरनी कर बेटा हम बात करते हैं तो क्या होगा, कोई उसको भी परी कथा में ही रखे हैं, इसलिए कि वो जो हरणी थी वो पहले जन्म में क्या थी, परी थी, यानी अप्सरा थी, मेनका अप्सरा, इसलिए उसको परी कथा में रखा गया है। तो इस तरह से सब कोई कथा को पहचान लेंगे इसको पढ़ने के बाद, और फिर से एक एक करके 5 को तो कथे 5-6 को दिया है, उसको खत्म होने में देरी नहीं लगेगा, लगता होगा कि कब वहां पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचने और खत्म होने में कोई देरी नहीं लगेगा। और उसको भी इस तरह से डिजाइन करके पढ़ा देंगे ना कि सब कुछ याद हो जाएगा यहीं पे बोर्ड में। और कोई कथा क्या नाम था, छोटकी बहुरिया, हाँ। किसी का आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, कोई कभी कभी बोलिएगा जब कुछ पूछते हैं तो, गलती हो चाहे सही, चुप नहीं रहना है। नवाचन गोपीचंद, हाँ? नवाचन गोपीचंद, हाँ। अच्छे बनाए, अच्छा। बनिए तुम कुछ बेटा। तो चलिए फिर से हम लोग शुरू करते हैं अब यहाँ से सृष्टि कथा। समय हो गया है क्या, ये हो अभी नहीं हुआ है। सृष्टि कथा सब कोई लिखेंगे, सृष्टि कथा। नागपुरी समाज में सृष्टि से जुड़ल कथा मन के सृष्टि कथा कहल जाला। नागपुरी समाज में सृष्टि से जुड़ल कथा मन के सृष्टि कथा कहल जाला। नागपुरी समाज में सृष्टि से जुड़ल कथा मन के सृष्टि कथा कहल जाला, जेके जेके मिथ कथा भी कहल जाला, जेके मिथ मिथ कथा, जेके मिथ कथा भी कहल जाला, मिथ कथा भी कहल जाला, जेकर में हमरे कर धार्मिक, जेकर में हमरे कर धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता चलते आवत है, जेकर में हमरे कर धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता चलते आवत है, जेकर में हमरे कर धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता चलते आवत है। कहे का मतलब यह है, कहे का मतलब यह है कि, कहे का मतलब यह है कि इकर में कोनो तरह का तर्क नहीं देवल जा सकेला। कहे का मतलब यह है कि इकर में कोनो तरह का तर्क नहीं देवल जा सकेला। अब इसमें देख लीजिए कि क्या कहना चाहता है ये सृष्टि कथा कि
एक तो सृष्टि कथा यानी सृष्टि से जुड़ा हुआ कथा को ही हम सृष्टि कथा कहेंगे, जिसको मिथ कथा भी कहते हैं। और इसमें धार्मिक चीजें और सांस्कृतिक चीजें, ये भी नोट करने वाला चीज है कि धार्मिक चीजें और सांस्कृतिक चीजें। अगर हम बोलते हैं कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, तो ये क्या है? सृष्टि कथा है सब, क्योंकि धार्मिक और सांस्कृतिक चीजें हैं, जिसको हम लोग लास्ट में लिखे हैं कि कहे का मतलब ये है कि इकर में कोनो तरह का तर्क नहीं करल जा सकेला। तो कृष्ण भक्ति हो, राम भक्ति हो, या और तरह का धार्मिक जो चीजें हैं, उसमें हम लोग कोई तर्क नहीं दे सकते हैं, जो है वही रहेगा। सीधा सीधी मिथ कथा उसी को बोलते हैं जो पहले से है, उसी को अभी तक कुछ नहीं, सीधा सीधी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगला क्या है? अगला ऐतिहासिक कथा। ऐतिहासिक कथा हमरे कर समाज करके, हमरे कर समाज के, हमरे के समाज के वीर पुरुष, हमरे कर समाज के वीर पुरुष कर कहानी के ई भाग में रखल जाला। हमरे कर समाज में वीर पुरुष कर कहानी के, वीर पुरुष कर कहानी के ई कथा में रखल जाला, जेकर से हमरे कर समाज प्रेरणा स्रोत पावेला। जेकर से हमरे समाज, जेकर से हमरे कर समाज प्रेरणा स्रोत पावेला। से चलते ईसन कहानी के, से चलते ईसन कहानी के लीजेंड कथा, से चलते ईसन कहानी के लीजेंड कथा भी कहल जाला। देखिए क्या बोला? ऐतिहासिक कथा यानी किसी का कहानी, सीधा सीधी किसी का कहानी। कैसा? तो वीर पुरुष, अगर इसका हम लोग उदाहरण देते हैं तो परमवीर अल्बर्ट ये का थे ना वो, क्योंकि वो एक वीर पुरुष थे, उसी का कहानी। और फिर बोलते हैं जो इस तरह का जो लीडर होता है उसी को बोलते हैं हम लोग लीजेंड पुरुष भी बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं लीजेंड पुरुष। तो इसलिए ऐतिहासिक कथा में यही होगा। तो सीधा सीधी वहां ऑप्शन आएगा कि सीधा कि ऐतिहासिक कथा का संबंध केकर सा है। अब दे देगा यहाँ का एक और बाद बाकी इधर का दे देगा सब। अब खोज लीजिए ऐतिहासिक कथा बनकेवड़ा में, अरथी में कहाँ पढ़ना है हम लोग को? लोक कथा में 4-5 गो है एक वो कथा। जैसे लोक कथा में 5 गो कथा है ना, 7 भाई बहन, छोटकी बहुरिया, तिरिया चरित, नावा चांद, गोपी चांद। तो कहाँ है वीर का? ये लीजेंड कथा कहीं है? कहीं भी नावा चांद गोपी चांद को नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? वो भी तो वीर पुरुष थे, तभी तो राक्षस को मारे, उसके बाद भी शिकार खेलने जाते थे। तो एक नजर में इसको कह सकते हैं, लेकिन अगर फिर बोलिएगा कि तो शिकार कथा में कहीं नहीं रखेंगे तो ऐतिहासिक नहीं होगा। हाँ, तो इस तरह से थोड़ा भी हल्का कह सकते हैं, लेकिन ये प्रमाणित नहीं है। लेकिन अल्बर्ट एका को बोलेंगे तो प्रमाणित है। इसलिए अगला परिकथा। परिकथा ये कहानी हमरे बीच खूब प्रचलित है। ये कहानी हमरे बीच खूब प्रचलित आहे। ये कहानी हमरे कर बीच खूब प्रचलित आहे। आहे जे दूसर लोक
कर अप्सरा मनक, जे जे दोसर लोक कर अप्सरा मनक रूप में जानल जाला, जे दोसर लोक कर अप्सरा मनक के रूप में जानल जाला, खास करके पताल लोक कर परी मनक कर कहनी, खास करके पताल लोक कर परी मनक कहनी नागपुरी समाज में खूब प्रचलित है। इसलिए बोले कि बनहरनी कर बेटा कहाँ थी, हिरनी कहाँ गती, पताल लोक का, इसलिए उसको बोल दिए कि परी कथा है। तो आज का यहीं तक रहेगा, कल हम लोग फिर से इसको पूरा कर देंगे। उसके बाद कल हो सकता है कल से शुरू हो जाएगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो हो सकता है कल शुरुआत हो जाएगा आप लोग का कथा, लोक कथा, जो एकदम मैप के जैसा एकदम याद रखने वाला सिस्टमेटिक ढंग से, और क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज को, उस चीज का चर्चा करेंगे। और आज हो गया फ्राइडे, और संडे आने में देरी नहीं है, तो थोड़ा सा सुन लीजिएगा सब, तुरंत क्विट मत कर जाइएगा। अब उसको अथी कर दीजिए।